हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताती हूँ। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता फ्यूचर के बारे में है, बट बताएगा क्या फ्यूचर के बारे में कि कंप्लीट वर्क को बताएगा। कैसे कि आप उस वक्त तक वो काम पूरा कर चुके होंगे। जैसे कि 2020 के लास्ट तक हम कोरोना की दवाई ढूंढ चुके होंगे, है ना। और इस तरह का भी सोच सकते हैं, क्या हम 2020 के लास्ट तक कोरोना से निजात पा चुके होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जैसे हम करके कोई काम आपका पूरा हो चुका होगा, या कई बार हम संशय में होते हैं कि क्या पूरा हो चुका होगा, क्या आप उस काम को तब तक कर चुके होंगे, क्या वह शाम तक आ चुकी होगी, क्या तुम शाम तक पढ़ चुके होगे, क्या तुम अगले महीने तक आ चुके होगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। कंप्लीट वर्क दिखाएगा, कंप्लीट वर्क में आपका दिखाएगा, बट कब का कंप्लीट वर्क, फ्यूचर का। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं एक बार। इसमें आप दो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, एक तो विल और एक शैल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैटर आपका चेंज हो जाएगा। जैसे विल के साथ आप क्या लगाओगे, है, और शैल के साथ भी क्या लगाओगे, है। ठीक है, और इसमें आप रखोगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हिंदी में अगर बात की जाए तो होगा आपका इस तरह से, चुकी होगी, चुकी होगी, चुका होगा। इस तरह से आप बात कर रहे हैं, चुका होगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं इसमें जो मेन यूज होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बाय दिस टाइम, इस समय तक, बाय दिस टाइम, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ। इसी को आप आगे भी कर सकते हो, बाय नेक्स्ट ईयर। और बाय द डे आफ्टर टुमारो, बाय द डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों तक। बाय देन तब तक। बाय इवनिंग, बाय 10 o'clock, बाय 10 o'clock। इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। बाय दिस टाइम, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय द डे आफ्टर टुमारो, बाय देन, बाय इवनिंग, बाय 10 o'clock। देखो, बाय दिस टाइम का मतलब इस समय तक, बाय नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते तक, बाय नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक, बाय द डे आफ्टर टुमारो परसों तक, बाय देन तब तक, बाय इवनिंग शाम तक, बाय 10 o'clock 10 बजे तक। ओके, आगे सेंटेंसेस से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, आई थिंक सो। जैसे एक सिंपल सेंटेंस में लिखती हूँ, फिर उसको दोबारा से लिखते हैं। जैसे वह शाम तक आ चुकी होगी, तो वह शाम तक आ चुकी होगी तो आप कैसे बनाओगे, शी विल हैव कम, शी विल हैव कम बाय द इवनिंग। वो शाम तक आ चुकी होगी बाय द इवनिंग। अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हो ना, सी विल हैव कम, वह आ चुकी होगी, तो ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही है। इसमें आपने टाइम नहीं दिया है, इसमें आपने टाइम मेंशन कर दिया है, बट आपके दिमाग में तो आपने रख रखा है ना कि ये फ्यूचर के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये आपका कंप्लीट सेंस है। ठीक है, बाय द इवनिंग मतलब आगे सेंटेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, आगे हम लिखते हैं, वह एक हफ्ते बाद कोरोना से ठीक हो चुका होगा। वह एक हफ्ते बाद कोरोना से ठीक हो चुका होगा, तो कैसे बनाएंगे, ही विल हैव
recovered. He will have recovered from corona. कब तक? After a week. After a week. After a week. एक हफ्ते बाद वह कोरोना से ठीक हो चुका होगा। वह कल शाम तक पढ़ चुकी होगी। वह कल शाम तक पढ़ चुकी होगी तो कैसे बनाएंगे? She will have read. She will have read by evening. By evening. ठीक है। वे अगले महीने तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे। वे अगले महीने तक। They will have completed their work अपना वर्क कहा ना मैंने। They will have completed their work कब तक? by next month। क्या डॉक्टर 2020 के लास्ट तक कोरोना की दवाई बना चुके होंगे? तो हम कैसे बनाएंगे? विल डॉक्टर हैव मेड द मेडिसिन ऑफ कोरोना। ठीक है। विल डॉक्टर हैव मेड द मेडिसिन ऑफ कोरोना कब तक? बाय द लास्ट ऑफ 2020। क्वेश्चन मार्क। Will doctor have made the medicine of corona by the last of 2020? वह परसों तक अपनी बुक कंप्लीट कर चुकी होगी या अपनी बुक पूरी पढ़ चुकी होगी। तो कैसे बनाएंगे? वह परसों तक। She will have completed she will have completed her book। अपनी बुक कहा ना मैंने, अपनी बुक। she will have completed her book कब तक भाई? कोई भी टाइम आप लगा सकते हो। by next week। परसों तक आपको लिखना है तो by the day after tomorrow। by the day after tomorrow। ओके। हमने 2 सेंटेंस लिखे हैं। क्या डॉक्टर 2020 के लास्ट तक कोरोना की दवाई बना चुके होंगे? विल डॉक्टर हैव मेड द मेडिसिन ऑफ कोरोना बाय द लास्ट ऑफ 2020। आगे हमने लिखा है सी विल हैव कंप्लीटेड हर बुक बाय नेक्स्ट वीक। वह अपनी बुक पूरी कर चुकी होगी अगले हफ्ते तक। ठीक है। और परसों तक तो बाय द डे आफ्टर टुमारो। बाय द डे आफ्टर टुमारो। वह यहाँ 4 दिन बाद पहुंच चुकी होगी। वह यहाँ 4 दिन बाद पहुंच चुकी होगी। वह 4 दिन बाद जा चुकी होगी। वह खाना बना चुकी होगी। वह कपड़े धो चुकी होगी। देखो हम खाना बनाने के लिए बनाते हैं। ठीक है।
she will have cooked food. कुक्ड फूड कब तक? by next hours, नेक्स्ट आवर, ठीक है, बाय नेक्स्ट आवर, अगले घंटे तक, ठीक है। सी विल हैव कुक्ड फूड बाय नेक्स्ट आवर, अगले घंटे तक वह खाना बना चुकी होगी। वह नहा चुका होगा, वह नहा चुका होगा। हम बिना इसके बनाते, देखो ऐसे बना सकते हैं कि he will have bathed, वह नहा चुका होगा। बट जिसकी स्टार्टिंग हो वो सिर्फ ऐसे ही सीखना। देखो मैं 4-5 सेंटेंसेस इस सिंपल तरीके से रखती हूँ। देखो, they will have played, वे खेल चुके होंगे। पहले सिंपल सेंटेंसेस लिखे, फिर उसको इंटरोगेटिव में आप बना लो, ठीक है। जैसे आपने इसको ही बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? विल ही हैव बाथ्ड, क्या वह नहा चुका होगा? विल ही हैव बाथ्ड, दे विल हैव प्लेड, तो इसको बना लो अब। विल दे हैव प्लेड, ओके, क्वेश्चन मार्क। मैं एक बार इंक फिल कर लेती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि वे 2021 तक अपना घर बना चुके होंगे, वे 2020 तक अपना घर बना चुके होंगे। वे, है ना। दे विल हैव बिल्ड देयर हाउस कब तक? बाय 2020। इसी को इंटरोगेटिव में चेंज करो, इसी को नेगेटिव में चेंज करो। तो इसको नेगेटिव में बनाओगे तो कैसे बनाओगे? दे विल नॉट हैव बिल्ट देयर हाउस बाय 2020, ठीक है। वे अपना 2020 तक घर नहीं बना चुके होंगे। ये नेगेटिव सेंस हो गई आपकी, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसको इंटरोगेटिव में। अब आप इंटरोगेटिव में बनाना है हमें हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब में आप ऐसे बनाओगे, विल दे हैव बिल्ट देयर हाउस बाय 2020, क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। अब इसको WH फैमिली में हम बना सकते हैं कि हाउ, कैसे बना चुके, वे 2020 तक अपना घर कैसे बना चुके होंगे। हम कहाँ से भी बना सकते हैं। देखो मैं बनाती हूँ, एक बार देखना। वेयर विल दे हैव built their house by 2020, where will they have built their house by 2020। अब मैं इसी को हाउ से बनाती हूँ, देखना आप। हाउ will they have built their house by 2020।
ये वाले जैसे सेंटेंस कैसे वो कैसे बना चुके होंगे, इट मीन्स उनके पास पैसा नहीं था, इट मीन्स उनके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी घर बनाने की और उन्होंने बना लिया। तो आप कह दो वो कैसे बना चुके होंगे भाई 2020 तक। तो वेयर विल दे हैव बिल्ट देयर हाउस बाय 2020, वे अपना घर 2020 तक कहाँ बना चुके होंगे। अगर इसी को मैं और एक कुछ सेंटेंस में बनाती हूँ, देखो हाउ फार, हाउ फार। अगर इस हाउ फार को जोड़ के हम बनाते हैं हाउ फार विल दे हैव बिल्ट देयर हाउस बाय 2020, तो इसका मतलब हुआ वे कितनी दूर अपना घर 2020 तक बना चुके होंगे। इट मीन्स वो प्लेस के बारे में जानना चाह रहा है। वह शाम तक, वह सुबह तक गाना गा चुकी होगी। ठीक है, वह 10 बजे तक गाना गा चुकी होगी। तो सी विल हैव sung a song by 10 o'clock। 10 o'clock, ठीक है, वह 10 बजे तक गाना गा चुकी होगी। ठीक है, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ हम नॉट पुट कर देंगे। सी विल नॉट हैव sung a song by 10 o'clock। ओके, अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव में बनाती हूँ तो आप कैसे निकालोगे, हेल्पिंग वर्ब, ये वाली चीज़ आपकी क्या से शुरू होगी। ठीक है, क्या वह 10 बजे तक गाना गा चुकी होगी, क्या वह 10 बजे तक गाना गा चुकी होगी। तो आप बनाओगे विल शी हैव sung a song by 10 o'clock। 10 o'clock, आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं WH फैमिली से। देखो, वह किस समय तक तो नहीं, वह किस जगह 10 बजे तक गाना गा चुकी होगी, मतलब कौन सी जगह गाना गा चुकी होगी, वो ये जानना चाह रहे हैं। तो एक तो हम बना सकते हैं विच प्लेस से भी बना सकते हैं, विच प्लेस। ठीक है, विच प्लेस विल सी हैव संग अ सॉन्ग, किस जगह पर वह गाना गा चुकी होगी। और एक और मैं बताती हूँ, देखो ऐसे भी बना सकते हो, एट व्हाट प्लेस, कौन सी जगह पर, विल सी हैव sung a song by 10 o'clock। 10 o'clock, ओके, 10 o'clock। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब मैं कहती हूँ कि वो कितने गाने गा चुकी होगी, मैं इसको हटा देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। वह अगले हफ्ते तक या अगले महीने तक कितने गाने गा चुकी होगी। तो आप कैसे बनाओगे, हाउ मैनी सॉन्ग्स विल सी हैव sung by next month। वह कितना दूध ला चुकी होगी, कितनी चीनी ला चुकी होगी। तो देखो ऐसे बनाते हैं, हाउ मच शुगर विल सी
have brought by next year. Hmm? तो 4-5 सिंपल सेंटेंस आपको लिख के दिखाती हूँ। वे बच्चे खेल चुके होंगे। वे बच्चे, तो कैसे बनाओगे? द चिल्ड्रन विल हैव प्लेड। कोई भी टाइम फिक्स करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो ये सेंटेंस आपका ऐसे भी बन सकता है। दो चिल्ड्रन विल हैव प्लेड, वो बच्चे खेल चुके होंगे। ठीक है, मेरी दादी आ चुकी होंगी, मेरी दादी खाना खा चुकी होंगी, मेरी दादी स्टोरी सुना चुकी होंगी, ये बनाते हैं। ठीक है, माई grandmother will have told stories कब तक भाई? बाय नाइट, क्योंकि रात को स्टोरी सुनाते हैं ना ज़्यादातर, तो हम इस तरह से ले सकते हैं माई ग्रैंडमदर विल हैव टोल्ड स्टोरीज। अगर आपको ये लिखना है कि कई स्टोरी सुना चुकी होंगी तो आप ऐसे भी बना सकते हो, माई ग्रैंडमदर विल हैव टोल्ड मैनी स्टोरीज बाय नाइट। मेरे पापा जी घर का सामान ला चुके होंगे। मेरे पापा जी घर का सामान ला चुके होंगे, तो कैसे बनाओगे? माई फादर विल हैव, ला चुकी होंगी, विल हैव ब्रॉट goods या हाउस गुड्स बोल सकते हो, हाउस होल्ड गुड्स। हाउस गुड्स ही आप लिख लेना, हाउस गुड्स। माई फादर विल हैव ब्रॉट हाउस गुड्स कब तक? बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक। नेक्स्ट मॉर्निंग। मेरे बच्चे पढ़ चुके होंगे, तो कैसे? मेरे बच्चे पढ़ चुके होंगे। मैं कोई ईयर ले लेती हूँ, जैसे कि हमने कोई ईयर ले लिया कि 2025 तक मेरे बच्चे अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इस तरह का अगर सेंटेंस अगर हम बनाते तो कैसे बनाएंगे? देखो, माई चिल्ड्रन विल हैव completed their study कब तक? हम टिल वी का भी यूज कर सकते हैं इसमें, टिल 2025। मेरी मम्मी घर के छोटे मोटे काम पूरे कर चुकी होंगी, तो कैसे बनाएंगे हम? माई मदर विल हैव completed her होम चॉर्स, और छोटे मोटे काम को लेना है तो होम चॉर्स। ठीक है, ऐसा, ठीक है, होम चॉर्स।
माई मदर विल हैव कम्प्लीटेड हर होम चोर्स, घर के वह अपने छोटे मोटे काम पूरे कर चुकी होंगी। वह यहाँ से जा चुका होगा, बट कब तक, लास्ट 2021, ठीक है, वह 2021 तक वहाँ से जा चुका होगा। तो कैसे बनाएंगे, ही विल हैव गोन, जा चुका होगा, आप इसकी जगह लेफ्ट भी कर सकते हो, लेफ्ट, he will have left, he will have left till 2021, या हमने वहाँ का नाम भी लिया था शायद हमने, he will have left from there, तो हम यहाँ से इसमें बीच में कर देंगे from there, वहाँ से till 2021, आप यहाँ पर by 2021 भी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी अगर समझ नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है वीडियो में ना, तो हो सकता है आपके कहने से कुछ और भी सुधार हो जाए। ओके, बाय।